नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेते हैं खबरों का। केंद्र सरकार के कृषि कानून के समर्थन में मध्य प्रदेश बीजेपी 2 दिन संभाग स्तर पर किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। आज राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में होने वाले किसान सम्मेलन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा संबोधित करेंगे। सुबह से ही भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में किसानों का भोपाल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो बीजेपी की पूरी कोशिश की किसानों को समझाया जा सके कि आखिर कैसे कृषि कानून उनके फायदे में ही बनाए गए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं देश में जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध हो रहा है। लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसानों को समझाया जाए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी स्थल पर पहुंच चुके हैं। और आशीष मंगल सोनी, विशेष संवाददाता स्पॉट से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट? आशीष की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे आशीष से संपर्क साधा जा सके। तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जल्द ही सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। वीडी शर्मा साहब भी मंच पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। अरे मिश्रा जी, अरे आईटी चालू करके रखो ना। आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से अनुरोध है, कृषि मंत्री कमल पटेल, प्रभुराम चौधरी, विष्णुदत्त शर्मा, शिवराज सिंह पटेल, भगवान दास सबनानी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, तमाम को आप मंच पर देख सकते हैं दीप प्रज्वलन करते हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विष्णुदत्त शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, कमल पटेल, प्रभुराम चौधरी, भगवान दास सबनानी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये तमाम राजनेता इस वक्त मंच पर आप देख सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से। सभी आए हुए अतिथि गणों से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीगण। वर्तमान परिस्थितियों को भांपते हुए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, क्योंकि देखिए इस वक्त पूरे देश में जो है कृषि कानूनों को लेकर विरोध चल रहा है और खासतौर पर यह बताने की कोशिश हो रही है कि किसान जो है मध्य प्रदेश का वो इस बिल के खिलाफ हैं। और आपने देखा कि दिल्ली में जो किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है वो ये बताता है कि कितना भव्य तरीके से उधर विरोध हो रहा है। लेकिन कोशिश यहाँ पर कि कैसे कोशिश ये कि किसानों को समझाया जा सके कि कैसे उनके फायदे में ये कानून बनाया गया है, क्योंकि लगातार भ्रम की स्थिति। कृषि कानून के समर्थन में मध्य प्रदेश बीजेपी 2 दिन संभाग स्तर पर किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। और इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में भी इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहों में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहों में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। बैठ का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंड अमर कंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। भोपाल के हमारे जिला अब मैं भोपाल के हमारे जिलाध्यक्ष माननीय सुमित पचौरी जी से आग्रह करूंगा कि वे आज के हमारे इस किसान सम्मेलन के हमारे मुख्य अतिथि किसान हितैषी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का पुष्पगुच्छ और भारतीय जनता पार्टी का हमारा दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें। साथ में हमारे जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब विष्णुदत्त शर्मा जी का स्वागत करें। साथ ही हमारे कृषि कल्याण मंत्री माननीय कमल पटेल जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही मैं हमारे जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी और भोपाल जिला ग्रामीण के हमारे जिलाध्यक्ष केदार सिंह मंडोई जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पे विराजमान हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे संगठन के सह संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी शर्मा जी और माननीय विधायकगण, माननीय जिलाध्यक्षगण का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमने इस भव्य किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए हमारे कृषि कल्याण मंत्री माननीय कमल पटेल जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और इस किसान सम्मेलन को संबोधित करें। माननीय कमल पटेल जी का आप सबसे अनुरोध है कि करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। उन्होंने किसानों के हित में
मंडी शुल्क जो 1.5 रुपए था उसे घटाकर 50 पैसे किया है। और इसके साथ ही स्वामित्व जैसी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर इस प्रदेश के अंदर प्रारंभ करने का प्रयास किया था, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकृत हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं कहूंगा जय जवान जय किसान, और आप सब कहेंगे वंदे मातरम जय बलराम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की। आज भारत के लौह पुरुष, भारत के पहले गृह मंत्री लौह वो काम किया गांव गरीब और किसानों के लिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी है और कांग्रेस के कुशासन का अंत करके कमल खिलाया है। इसलिए एक बार पुनः सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी के इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के युवा तेजस्वी और यशस्वी अध्यक्ष, जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से 60-60 हजार वोटों से हमारे उम्मीदवार जीते हैं। ऐसे यशस्वी, कर्मठ, तेजस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदास शर्मा जी का भी भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के किसान अभिनंदन करते, स्वागत करते, वंदन करते और जोरदार ताली बजाकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन करते। हमारे संगठन को सही दिशा देना, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और संगठन को मजबूत बनाने का काम हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री और सह संगठन महामंत्री करते हैं। ये लकी संगठन सह महामंत्री है। जब से हितानंद जी हमारे सह संगठन महामंत्री बने, प्रचंड बहुमत से कमल का फूल मध्य प्रदेश में खिला है। भाजपा की सरकार बनी, उनके कुशल मार्गदर्शन में वो भी आज हमारे बीच में है। जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। हमारे मंच पर किसानों को मार्गदर्शन देने, उत्साहित करने और मोदी जी के जो 3 बिल है इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए मंच पर विराजमान भाई प्रभुराम चौधरी जी, हमारी सांसद बहन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, रमाकांत भार्गव जी, दुर्गादास उइके जी, रोडमल नागर जी हमारे सभी सांसद हैं।
हमारे महामंत्री भगवान दास सबनानी जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीताकांत शर्मा जी, आदरणीय पूर्व मंत्री रामपाल सिंह जी, आदरणीय पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा जी, आदरणीय पूर्व मंत्री हमारे करण सिंह वर्मा जी, उमाकांत शर्मा जी, हरीश सिंह जी, लीना संजय जैन जी, राजश्री रुद्र प्रताप सिंह जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी, विधायक विष्णु खत्री जी, विधायक रघुनाथ सिंह मालवी जी, विधायक बैतूल जिले के विधायक योगेश पंडाग्रे जी, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, शहर के लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वो उस प्रॉपर्टी पर मकान बनाने के लिए, दुकान के लिए, व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए और जमानत अगर जरूरत पड़े तो कराने के लिए बैंक में गारंटी में रख सकता है, कोर्ट में दे सकता है और सारा काम कर सकता है। और इसलिए शहर के लोगों का तो 73 साल में विकास हो गया, जो लखपति देव करोड़पति अरबपति और में 52,000 गांव आपको प्रॉब्लम का कलेक्टर है, आपके गांव ये कहे कि आपका ये मकान आपके पास कोई जवाब है, कोई कागज है, कोई दस्तावेज है? जितने गांव से आए मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई है किसी के पास तो हाथ ऊपर करे, और नहीं है तो हाथ हिला के बताए। नहीं है। अब कलेक्टर एसडीएम के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट कहेगी हमें स्टे दो, हमारा जबरदस्ती हमारे बाप दादा के जमाने का सैकड़ों वर्षों से प्रॉपर्टी मकान है, लेकिन कलेक्टर एसडीएम आकर तोड़ रहे हैं, अतिक्रमण बता रहे हैं, जबकि हमारा अतिक्रमण में नहीं। कोर्ट कहेगा कोई दस्तावेज है? कोई दस्तावेज नहीं है। और इसलिए गांव पिछड़ते गए। गांव में किसान को अपनी खेती पर सिर्फ खाद, बीज और दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या सिंचाई के लिए इंजन या मोटर के लिए ऋण मिलता है कि बेटे बस खेती करते रहो, घाटे का धंधा करते रहो, कर्ज में डूब जाओ और आत्महत्या करो। और इसलिए आजाद भारत के 73 साल तक खेती घाटे का धंधा रही। ये पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा कि मेरे देश का अन्नदाता, मेरे देश का जीवनदाता। अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा था कोरोना में, सारे उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय बंद, पान चाय की दुकान बंद, स्कूल कॉलेज बंद, सिर्फ एक क्षेत्र खुला था, वो क्षेत्र था आपका किसान भाइयों, खेत खलिहान और गांव। अगर खेत में भी खलिहान में गांव में लॉकडाउन हो जाता तो दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध कहां से मिलता है 130 करोड़ लोगों को?
और इसलिए इस देश को इस कोरोना के संकट के समय में भी जिंदा रखा है, देश की आर्थिक स्थिति ठीक रखी है, तो ये हमारे अन्नदाता किसान, जीवनदाता किसानों ने रखी, इसलिए आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और इसलिए मोदी जी ने कहा है कि ये जो अन्नदाता है, जीवनदाता है, देश की रीढ़ है, देश की आत्मा है किसान, इसकी गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दूंगा। ड्रोन कैमरे से सर्वे होगा। आप कल्पना करो, जो आपका मकान है, आपका खलियान है, आपके मवेशी की जगह है, रहने की जगह है, गोडाउन है, इनका मालिकाना हक मिलेगा। गरीब आदमी है, वो भी झोपड़ी में रहता है, लेकिन उसकी भी जगह है। 74 साल के आजादी के बाद तक उनको नहीं मिला, उनको भी मिलेगा। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। 2008 में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक बना के हमने दी थी जब मैं राजस्व मंत्री था, और उसके कारण मुख्यमंत्री आवास बने पक्के। आजाद भारत में पहली बार किसी राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, जिन्होंने गरीब लोगों को झुग्गी झोपड़ी कुटी की बजाय पक्का मकान दिया। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इंदिरा आवास जो कच्चा आता था उसको बंद करके प्रधानमंत्री आवास बनाया, और शिवराज सिंह जी चौहान जी का जो मॉडल था मुख्यमंत्री आवास का, उसको पूरे देश में लागू किया। हमको गर्व है मुख्यमंत्री जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जो मध्य प्रदेश में चालू हुआ वो पूरे देश के लोगों को 3 करोड़ मकान पक्के बने। नहीं तो 55 साल गांधी जी के नाम पर राज करने वाली कांग्रेस ने एक भी पक्का मकान नहीं बनाया। बनाया क्या? एक शौचालय तक नहीं बनाया, एक गरीब को गैस टंकी चूल्हा तक नहीं दिया। और इसलिए यह स्रोत योजना से हमने गरीबों को तो दे दिया 30-50 का पट्टा, उसमें मुख्यमंत्री आवास बन गया, लेकिन हम किसान को देने में चूक गए। अब मोदी जी ने पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हिंदुस्तान का एक एक गांव जो आबादी में बसता है 2024 तक सबको दस्तावेज मिल जाएंगे। और जैसे ही आपको दस्तावेज मिलेंगे, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू प्लाट की और मकान की कलेक्टर गाइडलाइन से हो जाएगी। और जैसे ही वैल्यू होगी, वो 1 लाख का हो, वो 10 लाख का हो, 50 का हो, 1 करोड़ का हो, तो उतने की आप जमानत कराने में, लोन लेने में, लिमिट लेने में, उद्योग लगाने में सक्षम हो जाएंगे। जिस प्रकार शहर के लोगों को अधिकार था वो गांव को भी मिला है। और इसलिए मैं कहता हूं कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, लेकिन गांव को आजादी दिलाई है मोदी जी ने 24 अप्रैल को, जो 24 तक पूरी हो जाएगी। अब गांव का किसान सिर्फ खेती नहीं करेगा, घाटे की खेती नहीं करेगा, वो खेती नहीं करेगा। उसके लड़के पढ़े लिखे हो गए, बेरोजगार घूम रहे, वो रोजगार लगाएंगे। वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, उद्योग के लिए उनको भी ऋण मिलेगा। सब्सिडी जो 50%, 40%, 35%, 30% जो शहर के मुट्ठी पर लोगों ने लेकर अरबपति और खरबपति बन गए, अब हमारा हर किसान का बेटा वो लेकर वो भी खेती करेगा, व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा और उद्योगपति बनेगा। और इसलिए मैंने कहा है कि एमएसपी क्या? एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अरे आजाद भारत के 73 साल बाद भी अगर हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना पड़े तो ये दुर्भाग्य किसानों का देश का। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी, जो अभी तक शहर के लोग उद्योग लगा के लेते थे, अब गांव के किसानों को भी मिलेगा। अब हमारा किसान एमएसपी नहीं, एमआरपी पे माल बेचेगा, एमआरपी पे। और इसलिए जो मुट्ठी में लोग बिचौलिए कमाते थे, उद्योगपति कमाते थे, वो अब किसान कमाएगा। यह है कानून। लेकिन जिन लोगों को कानून पता नहीं, कांग्रेस के नेता कंफ्यूज, राहुल गांधी, कांग्रेस के कार्यकर्ता कंफ्यूज, और वो किसानों को कंफ्यूज कर रहे हैं। और इसलिए भैया इन कंफ्यूजनों के चक्कर में नहीं आना है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम गांव-गांव जाएंगे, चौपाल लगाएंगे और किसानों को इस कानून के बारे में बताएंगे। बताइए कौन ऐसा किसान है जो नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी उद्योगपति बने, मेरा बेटा भी व्यापार करे, मेरा बेटा भी व्यवसाय करे। हमको भी जो शहर के लोगों को अधिकार है वो गांव को भी मिले,
तब जाकर देश एक होगा, गांव और शहर एक होगा। गांव से शहर में पलायन नहीं होगा, बल्कि शहर से गांव में जाकर वहां उद्योग धंधे लगेंगे। जब गांव में उद्योग धंधे लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा और देश एक बाजार, एक देश एक संविधान और पूरा भारत एक होगा। अभी तक जो शहर है वो इंडिया कहलाता है और गांव भारत कहलाता है। अब पूरा देश भारत कहलाएगा और हमारा किसान इतना अनाज पैदा करेगा कि 130 करोड़ का तो पेट भरेगा, लेकिन दुनिया को निर्यात करके दुनिया के लोगों का पेट भरेगा और भारत को शक्तिशाली, समृद्धशाली और बेरोजगारी बनाएगा। यह है कानून। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ उठाकर मोदी जी को साथ दीजिए, गांव गांव में हाथ उठाइए। वो भारत माता की इस तीनों बिल और स्वामित्व योजना के माध्यम से गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी और गांव का विकास शुरू होगा। और ये आजादी मोदी जी ने दिलाई है, इसलिए एक बार पुनः बोलो भारत माता की। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बिल को लागू करो। ये बिचौलिए, ये कांग्रेसी, इन्होंने 55 साल राज किया कुछ नहीं, और जो मोदी जी कर रहे हैं उनको करने नहीं दे रहे, इसलिए कि इनको पता है कि लागू हो गया तो कांग्रेसी गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और इसलिए गांव गांव जाकर इसका समर्थन कराइए, चौपाल लगाइए और मोदी जी का साथ दीजिए। आप सब इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आए, इसके लिए मैं आप सबका कृषि विभाग की ओर से धन्यवाद करता हूं। जय श्री। धन्यवाद माननीय कमल पटेल जी। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की चिंता हो या वर्चुअल मीटिंगों के माध्यम से संगठन को सक्रिय रखने का विषय हो या उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, इसके लिए लगातार संगठन को सक्रिय रखने का काम करने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित थे और उन्हें मैं मंच पे यहाँ उद्बोधन के लिए बुलाऊं। उससे पहले आप सबसे मेरा अनुरोध है, एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय भाई साहब विष्णुदत्त शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। जरा पूरी आवाज आनी चाहिए। पूरे संभाग के हमारे किसानों की ताकत आज भोपाल में उस कानून के समर्थन में आज खड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने हुंकार भरी है। ये आवाज उस आंदोलन तक जानी चाहिए जो तथाकथित लोगों ने इस देश के किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भोपाल और होशंगाबाद संभाग के इस किसान सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय गरीबों के मसीहा, मध्य प्रदेश के जन जन के लाडले नेता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जो अभी आपको संबोधित कर रहे हैं ऐसे आदरणीय कमल पटेल जी, संगठन सह संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, भोपाल की सांसद बहन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, हमारे विदिशा के लोकप्रिय सांसद रमाकांत भार्गव जी, बैतूल के सांसद दुर्गादास उइके जी, राजगढ़ के सांसद आदरणीय रोडमल नागर जी, हमारे विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री भगवान दास सबनानी जी, हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सीताशरण शर्मा जी, पूर्व मंत्री
आदरणीय रामपाल सिंह जी, पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय विधायकगण, सभी सम्माननीय जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस सम्मेलन में उपस्थित होशंगाबाद, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के सभी किसान भाइयों और बहनों, मित्रों, आज हम सब लोग जो दोनों संभागों के किसान आज यहां पर एकत्रित हुए हैं, हम सब लोग मित्रों आज यहां पर इसलिए आए हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए कैसे कानून बनाए कि जिन कानूनों के माध्यम से देश का किसान भारत के किसानों के बारे में किसने चिंता करने का काम किया था, आज एक किसान समुदाय यहां पर बैठा है। कांग्रेस ने इतने सालों तक इस सत्ता में रह करके किसानों के बारे में कब चिंता की थी, लेकिन मित्रों आज इस किसान सम्मेलन में मैं आज आपको बहुत गंभीरता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। मेरे किसान मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई व्यापारी अपना प्रोडक्ट बनाता है तो उसका मूल्य कौन तय करता है? व्यापारी अपना, उस प्रोडक्ट का मूल्य कौन तय करता है? वो उद्योगपति उस प्रोडक्ट का मूल्य तय करता है। अगर कोई भी इस प्रकार की चीजें देश के अंदर करना चाहता है, कोई कलाकार अगर अपनी कला के आधार पर कोई मूर्ति भी बनाता है तो उस मूर्ति का मूल्य क्या होगा, ये वो कलाकार तय करता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश के लोकतंत्र के अंदर, इस संवैधानिक व्यवस्था में सबको अपना अधिकार है। मुझे ध्यान में है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के एक किसान परिवार से, उस किसानों का दर्द, गरीबों का दर्द वो जानते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के, किसानों के दर्द को जानते हैं, उस व्यवस्था को जानते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सबको अपने मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। तो मित्रों, अगर इस देश के अंदर अगर किसान को लगता है कि मेरी फसल जो तन मन से मेहनत करके, पसीना निकाल करके किसान अपनी फसल को पैदा करता है, तो मित्रों मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, आपका यह अधिकार आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए कि किसानों का मूल्य, अपनी फसल का मूल्य हम सब तय करेंगे, इस देश का किसान तय करेगा? मुझे बताइए मेरे मित्रों, अपने मूल्य को तय करने का अधिकार हमको है कि नहीं है? जरा ताकत से बताइए। ये आवाज उस आंदोलन तक जानी चाहिए। हमारी फसल का मूल्य जो मेहनत के आधार पर हम तय करते हैं, ये मूल्य तय करने का अधिकार भारत के किसानों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये आवाज किसानों की है, ये फंडामेंटल राइट हमारा है कि हमको भी हमारे मूल्य, हमने जो फसल पैदा की है उसका मूल्य का अधिकार हमें मिले। ये किसानों की आवाज के आधार पर देश के प्रधानमंत्री ने 3 प्रकार के बिल ला करके एक्ट जो बनाया है, वो किसानों के समृद्ध और संरक्षण करने के लिए बनाया है। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, ये अधिकार हमारा है और उस अधिकार को देने का काम आजादी के 75 सालों के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से देश के प्रधानमंत्री के समर्थन में खड़े होकर के हम आवाज को बुलंद करें। लेकिन मित्रों दुर्भाग्य है
कह रहे एमएसपी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के मित्र और वामपंथी लोग जो हमेशा देश के खिलाफ खड़े होने का काम करते हैं, जो हमेशा तय करते हैं मोदी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इस पे व्यवधान कैसे डाला जाए, कैसे होने वाले देश के लिए अच्छे कामों को रोकने का प्रयास किया जाए। ये कांग्रेस के मित्र तथा कथित वामपंथी उनके पुराने मित्र हैं। हमेशा से वो यही काम करते रहे हैं। तो मित्रों, आज मैं इस किसान सम्मेलन के अवसर पर कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर जो एमएसपी की बात करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरीके से देश के अंदर किसानों को भ्रमित करने का प्रयास एमएसपी पर कर रहे हैं। हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडियों के अंदर किसान अपना फसल को बेचने के लिए नहीं जा सकते। कितना सफेद झूठ बोलने का काम कांग्रेस के मित्र देश के अंदर किसानों के बीच करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री किसान पुत्र हैं, मैं भी एक छोटे से किसान का बेटा हूं। मुझे ध्यान में है कि गांव से जब फसल लेकर के जाते थे और फसल लेकर के जाते थे और जब मार्केट में जाकर के आड़तिया के पास पहुंचते थे, आड़तिया कहता था ऐसे करके 1 2 3 ये आपकी कीमत तय हो गई, किसान को पता ही नहीं है। अरे भैया, जब इस प्रकार का किसान का अधिकार, क्या वो किसान वो स्वतंत्र होगा, मुझे कीमत मेरी सरकारी कीमत पर मंडी के अंदर मिलेगी, मुझे कीमत मेरे गांव के अंदर अगर कोई व्यापारी आकर के मेरी कीमत पर खरीदना चाहता है और मुझे प्रदेश के बाहर भी किसी मंडी में उचित मूल्य मिलेगा, यहां से ज्यादा मिलेगा तो वहां बेच करके जाकर के ज्यादा मूल्य प्राप्त करूंगा। ये इस कानून के अंदर अधिकार किसान को देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। अरे मेरे घर के अंदर कोई व्यापारी आकर के मुझसे करार करता है तो उस करार के अंदर मुझे कीमत मूल्य मेरे मन के अनुसार मिलेगी। लेकिन कांग्रेस के मित्र लगे हैं तथाकथित वामपंथी जो देश के विरोध में हमेशा खड़े होते हैं। इस बात को जनजागरण करने का काम ये बैठे हुए किसान समुदाय को पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर कोने कोने में हमको करने की आवश्यकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में मैं एग्रीकल्चर का विद्यार्थी रहा हूं। आज आवश्यकता है देश के अंदर कि किसान समूह बना करके हम कैसे क्लस्टर बना सकते हैं, यहां पर बड़े पैमाने पर हम किस प्रकार से फसलों के क्लस्टर बनेंगे, उसके आधार पर किसान आगे बढ़ने का काम नई तकनीक के साथ काम करेगा। मंडियों के अंदर आधुनिकीकरण के आधार पर हमने ई मंडी बना करके, यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर देश के अंदर ई मंडियों के माध्यम से कहां पर कौन सी सुविधाएं मिल सकती हैं, ये किसानों के लिए अधिकार और सुविधाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने किसानों को कभी पानी दिया था क्या? किसानों को कभी बिजली दी थी क्या? लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनती है मित्रों, तो मुझे गर्व है कहने में, जहां 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 40 लाख हेक्टेयर से ऊपर सिंचाई दे करके किसानों को सुविधा दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि किसानों का गांव सड़कों से जुड़ना चाहिए। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना किसने दी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, कि गांव का किसान मंडियों तक कैसे पहुंचेगा, वो सड़क की सुविधा देने का काम भाजपा की सरकार ने किया। मंडियों की सुविधाएं देने का काम, आधुनिक मंडी बनेंगी, यह किसने किया? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और शिवराज सिंह चौहान जी ने तय कर दिया
कि किसान किसी भी कीमत पर किसी भी रूप में परेशान नहीं होगा, तो 0% पर ब्याज मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि 0% पर ब्याज किसने दिया? अरे आप तो ब्याज माफी की बात करने आए थे, किसानों से छल कपट झूठ बोल करके अपने घर रवाना हो गए। आपका नेता जो किसानों के लिए कहता था राहुल गांधी के 10 दिन में कर्जा माफ होगा, आपने कर्जा माफ तो नहीं किया, आप किसानों के साथ छल कपट करके धोखा दे करके चले गए। और मित्रों, मुझे गर्व है मध्य प्रदेश के किसानों पर, मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, और मुझे गर्व है मेरे मित्र, मेरे मुख्यमंत्री और इस बैठे हुए इस नेतृत्व पर कि जिन्होंने जब 28 विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करने का काम इन किसानों ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। इसलिए मित्रों, आज आवश्यकता इस बात की है, इन किसानों के बारे में, किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम, किसानों को अधिकार संपन्न बनाने का काम, किसानों को आजादी देने का काम, जो कानून माननीय प्रधानमंत्री ने 3 एक्ट बना करके किया है, ये कांग्रेस के मित्र झूठ बोलकर छल कपट कर बताइए वाराणसी से किसान आंदोलन का क्या संबंध है? और ऐसे लोग भारत माता की रक्षा के लिए सीने पर गोली खा जाते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर, इसका प्रूफ क्या है? ऐसे लोग किसान आंदोलन के साथ खड़े होकर के आज इस कानून का विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग जो सीए कानून का विरोध कर रहे थे, ऐसे लोग जो धारा 370 का विरोध कर रहे थे, जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरत थी। लेकिन मित्रों, मैं आज आपको विश्वास से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सुनेंगे, पार्टी के एक कार्यकर्ता को, एक एक किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, ये तो किसानों के हितों के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान हितों के लिए कानून बनाए हैं, ये कानून किसानों को सक्षम और समृद्ध बनाने के लिए हैं। इसलिए हम सब लोग मिलकर के मित्रों, इस दिशा में मेरा अनुरोध है कि पूरे होशंगाबाद, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग का एक किसान इस बात का जवाब इन लोगों को देगा जो तथाकथित देश विरोधी ताकतें किसान आंदोलन के नाम पर देश के अंदर किसानों को भ्रमित करना चाहती हैं। इनको जवाब देने का काम इस मध्य प्रदेश का, देश का किसान करेगा। तो मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि दोनों हाथ उठाकर भारत माता के जयकारे के नारे के साथ हम उस आंदोलन के अंदर ऐसी ताकतों को, जो देशघातक, देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन को भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं, हमारे किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं, कोने कोने में जाकर के किसानों को इस कानून की सत्यता और किसानों के हितों के कानून की बात को रखने का प्रयास हम सब लोग अपने अपने बूथों पर, अपने अपने मंडलों में, अपने अपने गांव के अंदर करेंगे। इसी आह्वान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि दोनों हाथ उठाइए, जरा दोनों हाथ उठाइए, ताकत के साथ मुट्ठी बांधिए और मुट्ठी बांध करके भारत माता के जयकारे के नारे के साथ हम इस कानून का समर्थन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े होकर के हम इस कानून का पुरजोर समर्थन करते हैं। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। पन्नू
देश में जब जब किसानों की बात होती है तो स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं की बात जरूर होती है। और मैं बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इस भारत भूमि पर यदि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों पर, उनकी अनुशंसाओं पर यदि सबसे पहले कहीं काम हुआ है तो इस मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर हुआ है, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व के अंदर हुआ है। याद करिए 2018 के अंदर जब हमने गेहूं, केंद्र की सरकार ने जब समर्थन मूल्य 1735 रुपए तय किया था, उसमें 1735 के अंदर 265 रुपए बढ़ाकर किसानों को बोनस देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया था, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व के अंदर हुआ था। किसान सम्मान निधि केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 किस्त में 2-2 हजार करके 6,000 रुपए देने की घोषणा की, उसको देना प्रारंभ किया। माननीय हमारे शिवराज जी को लगा कि इसमें और जोड़ना चाहिए और उन्होंने 2 किस्तें और बढ़ाकर किसान सम्मान निधि के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा, कुछ कहना चाहते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष। अत्यंत खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय सरताज सिंह जी की घर वापसी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उनको भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा ओढ़ाकर पुष्पों के साथ उनकी घर वापसी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सरताज सिंह जी, बहुत बहुत करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करें इस ज्वाइनिंग का। मित्रों, कोरोना काल के अंदर जब सोसाइटियों में हम माल नहीं मिल रहे थे, मंडियां बंद थी, बम्पर उत्पादन हुआ था गेहूं का, उस समय इस प्रदेश के अंदर यदि अन्नदाता किसानों का एक एक गेहूं खरीदने का काम यदि सफलतापूर्वक हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। ऐसे किसान हितैषी मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे आए और इस जनसमूह को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की। अरे आजकल सही में तूफान हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, किसान बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय, यशस्वी और भाग्यशाली लकी प्रदेश के अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी, तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। मंत्री आदरणीय श्रीमान कमल पटेल जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भाई प्रभुराम जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई रामपाल जी, भोपाल की लोकप्रिय सांसद बहन साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, विदिशा के यशस्वी सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, बैतूल के लोकप्रिय सांसद दुर्गादास उइके जी, आदरणीय रोडमल जी, राजगढ़ सांसद, प्रोटेम स्पीकर आदरणीय रामेश्वर जी, महामंत्री भगवान दास जी, प्रदेश के हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सीतासरण शर्मा जी, भाई सुरेंद्र पटवा जी, उमाकांत जी। अब मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि 2 बज गए हैं और पहुंचना है हमको उज्जैन, इसलिए मंच पर विराजमान
सभी आदरणीय जिलाध्यक्षगण, सभी सांसदगण, विधायकगण, आदरणीय पदाधिकारीगण, और आज सरताज जी की भी घर वापसी हुई है। कहां फंसे थे दुष्टन में। सरताज जी, आपका भी स्वागत है। आज उन्होंने किसान कानूनों का समर्थन किया है। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। लेकिन हम प्रणाम भी करते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। कहते हैं मुख्यमंत्री घुटने टेक रहा है। मैं अब उनको कहना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं। किसानों के सामने एक नहीं 1000 बार घुटने टेकूंगा, प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा। किसान हमारे भगवान हैं, अपनी जनता के हम पुजारी हैं। उसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। लेकिन सुन लेना कांग्रेसियों, कमलनाथ हो चाहे बाकी कोई और हो, सज्जनों के लिए हम फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हैं हम। और जैसे मैंने कहा, आजकल अपन तूफान नहीं है। जहां गड़बड़ हो वहां तोड़ दो। अभी मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी है, और अगर तुकबंदी में कहूं तो हर बच्चे की पढ़ाई, हर बीमार को दवाई, हर खेत को सिंचाई, हर गरीब मजदूर की भलाई, हर युवा के हाथ में कमाई, हर नारी नारायणी कहलाई, गांव शहर घर घर में सफाई, ना कोई ढोंग ना कोई ढिलाई, गुंडों की ठुकाई। अजय सुन लो, गुंडागर्दी करने वाले, बदमाशी करने वाले, मसल पावर के आधार पर प्रदेश को लूटने वालों, देश के कल्याण के लिए, देश की प्रगति और विकास के लिए, और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक नहीं अनेकों कड़े फैसले लिए, हिम्मत के साथ लिए। लेकिन वो विरोध कर रहे हैं जिनने सरेआम किसानों को ठगा था। कल कमलनाथ ट्वीट करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान चौपाल लगा रहे हैं किसान पुत्रों के, किसान के विरोध में। अरे कमलनाथ जी, तुमने क्या दे दिया था? कहा था कर्जा माफ कर दूंगा,
और केवल आपने नहीं कहा था, आपके युवराज तो गिनती गिन गिन के बोलते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में माफ कर दूंगा। मुझे क्या तकलीफ है? कर्जा माफी के चक्कर में रेगुलर डिफाल्टर कर दिए तुमने। हो गए कि नहीं रेगुलर डिफाल्टर? अरे जोर से बताओ, हो गए कि नहीं? हम 0% पे देते थे, तुमने 14% पे पहुंचा दिया। लेकिन घबराना मत किसान भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान विरोधियों ने आपके सर पे ब्याज की गठरी रखी, वो ब्याज की गठरी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान उतारेगा, ये हमारा संकल्प है। कांग्रेस ने तो धैला नहीं किया, किसान कानूनों का विरोध कर रहे हैं। मुझे कहते हो किसान विरोधी? अच्छा मुझे बताओ कांग्रेसियों, राहुल गांधी तुमसे भी पूछना चाहता हूं, ये 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के दादा कमलनाथ खा गए। सरेआम कह रहा हूं मीडिया के सामने। हम मुख्यमंत्री बने, फाइल वाइल खोली तो पता चला प्रीमियम का पैसे ही दादा ने जमा नहीं किया। अब 2200 करोड़ जमा नहीं हुआ तो 3100 करोड़ किसान को मिले ही नहीं। कोरोना काल में जब खजाना खाली था, टैक्स नहीं आ रहा था, उस कोरोना काल में 2200 करोड़ रुपया निकाल के किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपया डलवाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम किसान विरोधी रे कमलनाथ जी। और केवल इतना ही नहीं, 2019-20 का फसल बीमा योजना अब जमा करके 4800 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाले, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से डाले। तुम किसान समर्थक हो गए, हम किसान विरोधी हो गए। सारे कांग्रेसियों आज किसान कानूनों का विरोध कर रहे हो। 0% ब्याज के कर्जे की बात अध्यक्ष जी कर रहे थे। हम 0% ब्याज पर कर्जा देते थे, इन्हें 0% का कर्जा साफ ही कर दिया। हम विरोधी हो गए, तुम किसान समर्थक हो गए। अरे पर की साल का फसल के खराब होने का राहत की राशि का पैसा देना था। किसान कानूनों का विरोध करने वालों, आज शिवराज सिंह चौहान पूछता है तुमसे, कहां गए वो पैसा? तुमने डाली किसानों के खाते में राशि, राहत की राशि खा गए और हमें कह रहे हैं किसान विरोधी। फर्जी प्रमाण पत्र बांट दिए कर्जा माफी के। बैंक वाले मेरे पास आ गए, मामा तुम तो बड़े दयालु हो, हमारे पैसा तो दे दो। मैंने कहा काय के? बोले कमलनाथ दादा प्रमाण पत्र बंटवा गया, उसके दे दो। झूठे प्रमाण पत्र, उनके भी पैसे हमने जमा किए। अरे और तो और राहुल बाबा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया किसान सम्मान निधि का 6000 रुपए हर किसान के खाते में आएंगे। तुम्हारा क्या लगता था? अरे सूची भेज देते भाई, सूची तो भेजना था किस किसान के खाते में डल रहा है। कमलनाथ जी, आपके सरकार ने पूरे किसानों की सूची नहीं भेजी,
उसे लाखों किसानों को प्रधानमंत्री फसल सम्मान निधि से, किसान सम्मान निधि से वंचित करने का पाप अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। तुम किसान समर्थक हो गए, हम विरोधी हो गए। अरे कमलनाथ, हमें सूची अपडेट की, पूरी सूची बनाई और फिर दिल्ली के पास भेजी, लेकिन बनाते बनाते दिल ने कहा मामा चौथी बार बन गया, अरे 4-1 तू भी तो डाल। चार के 6 के साथ 4 डाल के 10,000 कर दी। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ईमानदारी से बताने किसान भाइयों, कमलनाथ के राज में कभी खाते में पैसा है क्या? अरे जोर से बताओ मीडिया वालों, मेरा क्या चेहरा दिखा रहा है, जरा उधर भी किसानों को दिखा दो। आज बोलो कभी आए तो किसान सम्मान निधि के पैसा, मुख्यमंत्री कल्याण निधि के पैसा, और सुना रहे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, 18 तारीख को फिर 1600 करोड़ रुपया राहत की राशि के फिर खाते में डालूंगा। 1600 करोड़ रुपया एक महीना में 2-2 बार डाल दो। हर महीने डालेंगे किसान कल्याण योजना की, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के, हर महीने डालूंगा। अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे जोर से बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ढेला तो उनने दिया नहीं, बात कर रहे हम विरोधी हो गए। साइकिल बना दी है, इस महीने इतनों के 5-5 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि का पैसा डलता जाएगा, साल में 2 बार आएगा, चिंता मत करो। दिक्कत है आर्थिक रूप से कमर टूटी है, लेकिन कसर थोड़ी छोड़ेंगे। क्या चाह होती है वहां राह को निकलनी पड़ता है, निकाल देंगे राह, चिंता मत करना। और राहत के भी देंगे, एक किस्त भी देंगे 18 को, दूसरी फिर देंगे, और जब तक दूसरी मिलेगी तब तक फसल बीमा योजना का भी आ जाएगा, जयगद्द कर दूंगा, चिंता मत करना। तुमने क्या दे दिया रे कांग्रेसियों, क्या दे दिया तुमने? आज बात कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, घड़ियाली। सिंचाई की योजना सुन लेना आज मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, 24 लाख हेक्टेयर नई जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, 60,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। मोदी जी को गाली दे रहे हो? मैदान में मोदी जी का मुकाबला नहीं हो सकता। जहां देखो वहां हारते जा रहे हो, मैदान साफ होता जा रहा है। तो किसानों के नाम पे मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। अरे ये नरेंद्र मोदी है जिन्हें किसानों के कल्याण की शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी की, अल्पकालीन योजना भी बनाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी, जिन्होंने उत्पादन की लागत घटे थी, अच्छे बीज, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की, उत्पादन बढ़े, लागत घटाने का इंतजाम किया, किसान को उत्पादन का ठीक दाम मिले उसकी कोशिश की, और किसान के नुकसान की भरपाई हो जाए, इसलिए प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना बनाई, जिसके अंतर्गत 7,800 करोड़ रुपया इस साल हमने किसानों के खाते में डाले।
साल हमने किसानों के खाते में डाले। किसान को उत्पादन का ठीक दाम मिले उसकी कोशिश की और किसान के नुकसान की भरपाई हो जाए इसलिए प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना बनाई, जिसके अंतर्गत 7,800 करोड़ रुपए इस साल हमने किसानों के खाते में डाले। किसानों के खाते में डाले। पक्ष में देखिए हम सरकार को
कि ठीक है तुझे दिया, जब बोया पता चला 6,000 रुपया कुंटल, किसान के घर आया तो पता चला 2,000 रुपया कुंटल, मर गए भैया। आदमी को जबरदस्ती आ रहा है, कौन है कंपनी आती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी वाला अब कानून का डॉक्यूमेंट पर चले, तो 3,000 समझौते से बाहर हो सकता है। लिमिट